वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभं निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेविता कपीति जम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतक्षोकविनाशकारिका नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम करो वंदना करो और फिर मनाऊं गणेश। सिमरू माता सरस्वती मेरे कंठ करो परवेश। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मातम की जय हो। गंगे मैया की जय हो। तुलसी माता की जय हो। 23वां अध्याय जय विजय का परस्पर एक दूसरे को श्राप एवं फिर मोक्ष की प्राप्ति। धर्मदत्त ने कहा कि जय और विजय भगवान के दो अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे उन्हें विष्णु रूप मिला। गण बोले कि हे द्विज, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से कर्दम जी की कृपा दृष्टि से 2 पुत्र हुए। अब तृण बिंदु की कन्या थी देवहूति और उससे जो है कर्दम ऋषि उसके पति थे, तो उनसे जो है 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब बड़ा जय और छोटा विजय। उसी देवहूति के योगी कपिल देव भी हुए थे। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दी थी, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए। अब एक छोटी सी बात है जो हमें प्रिय होता है, जो आदर सत्कार से बात करता है, जो दुख के समय में काम आता है और जो हमारे साथ ही मित्रता की तरह है या कोई रिश्ते की तरह है, हमेशा जो है हमारे काम आता है, हमारे दुख दर्द में जो है वो सम्मिलित होता है, तो वही तो मित्र है असली। अब जय और विजय ने क्या किया था कि वो 24 घंटे भगवान की भक्ति में लीन रहते।
और उनसे कपिल मुनि भी हुए, वो भी बड़े ऋषि मुनि हुए थे, है ना। गंगा सागर जाते हैं तो कपिल मुनि का आश्रम आता है गंगा सागर में ही। तो विष्णु भक्ति में वो जप करते रहते, भक्ति में लीन रहते, उनके निष्ठ अष्टाक्षरी विद्या का जप किया और विष्णु भगवान का पूजन करने से विष्णु ने साक्षात उनको दर्शन दिए। अब यज्ञ कर्म हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ करने में निपुण थे, उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए, उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण किया। मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया और उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को आ गए। भगवान ने अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को परस्पर बांटने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय बोला कि जो जिसको मिल गया है वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में दुखी और विजय को श्राप दे दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इससे ग्राह हो जा। ग्राह माने मगरमच्छ, इसलिए मगरमच्छ बन जा। अब विजय ने जय को भी श्राप दे दिया कि तूने मंद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया है, तू हाथी हो जा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कहे और शाप की निवृत्ति मांगने के लिए कहने लगे। अब देखो, सारा जय विजय का ही खेल है। पृथ्वी पे जो हम कथाएं सुनते हैं सब जय विजय का ही है। अब गज और ग्राह, उसने हाथी ने जो है भगवान को याद किया मगरमच्छ से बचने के लिए तालाब में, और वहां पर भगवान आए और उनको फिर श्राप से मुक्त किया, दोनों को उन शरीरों से भी मुक्त किया। तो भगवान की लीला ऐसे ही है। ये जय और विजय जो द्वारपाल हैं भगवान के, यही भगवान यही लीला रचाते रहते हैं और भगवान उन्हें दिखाता रहता है। उनको फिर दूसरे उस शरीर से मुक्त कर देता, वो फिर जन्म ले लेते हैं। देखो, शुरुआत हुई जय विजय से। अब कथा में आया कि गज और ग्राह, शुंभ निशुंभ, रावण कुंभकर्ण, मधु कैटव, कितने जन्म हो गए इनके, और अपनी लीलाएं करके चले जाते हैं। जनता को, भक्तों को संदेश दे के जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। तो भगवान से अपने श्राप जो मिला, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। उसकी निवृत्ति के लिए वे कहते हैं कि हे स्वामी, हम आपके भक्त हैं और सांप के वश ग्राह और हाथी योनि में कैसे जाएंगे। इससे हे कृपा निधे, इस सांप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। जो मेरे भक्त हैं उनका वचन जो है मिथ्या नहीं होगा। वो जो कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा मुझे, वो तो होगा ही होगा। इसलिए श्री भगवान जी बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी मीठा ना होगा, मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से प्रकट हुआ, और इससे तुम दोनों अपने किए हुए श्रापों का अनुभव करके ही मेरे पद को प्राप्त होंगे। जो कह दिया, जो श्राप देते वो तो भुगतना ही पड़ेगा, मकर और गज तो बनना ही पड़ेगा। यह कहकर हरि अंतर्धान हो गए। गण बोले कि फिर वे दोनों ग्रह और गज बने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस सांप के कारण ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े हुए हाथी ने कातरवाणी में विष्णु का स्मरण किया तो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान प्रकट हुए और भगवान ने चक्कर से ग्रह को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया और उन अपना रूप देकर उन्हें वैकुंठ ले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र हो गया।
चक्र के चलने से वहां के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते हैं। अब वो चिन्ह क्या है वो मैं आपको तुलसी विवाह पर दिखाऊंगा। जो पत्थर थे ना गंडकी नदी में ही तो शालिग्राम भगवान वो लेके आते हैं, और उस पत्थर के चारों ओर ऐसे चक्कर का निशान होता है। वो सुदर्शन चक्कर का निशान, उसे यज्ञोपवीत भी कह देते हैं। वो है, अभी भी है, हमारे तुलसी में है वही पत्थर। तो वो जो है तुलसी विवाह पे आपको दिखाऊंगा मैं। और उस चक्कर के अनुसार जिस पत्थर पे गंडकी नदी में चक्कर होता है उसी को शालिग्राम भगवान मानते हैं। बोली विष्णु भगवान की जय। तो हे ब्राह्मण, वे दोनों जय विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए, और वे दोनों विष्णु के प्यारे होकर उनके द्वार पर रहते हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट छोड़कर समदर्शी हो जा। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातः काल स्नान कर एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन किया कर। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा करना, सदा मशहूर कंजी बैंगन का त्याग करना। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के पार्षद को प्राप्त हो जाओगे। जिस से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संत विष्णु लोक को जा रही है। अब नारद जी बोले कि इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कलहा समेत बैकुंठ को गए। अब धर्मदत्त भी विश्वास युक्त हो उन व्रतों को करता हुआ अंत में देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे वह भी सतगुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।